अमेरिका की रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट आने के बाद देश में भूचाल खड़ा हो गया है। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने हिंडनबर्ग के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरते हुए माधवीपुरी बुच का इस्तीफा मांगा है। इस मुद्दे पर एक एक्सपर्ट्स की टिप्पणी भी आनी शुरू हो गई है। फेमस बिजनेसमैन एंड टेक्निकल एनालिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट डैनियल ग्रे टूडो ने कहा कि ये आरोप इन्वेस्टर्स के विश्वास को तोड़ सकते हैं। गैल टूडो ने कहा कि ऑफशोर फंड से जुड़ा भ्रष्टाचार विदेश में निवेश को खत्म कर सकता है। उन्होंने सलाह दी कि सेबी की अध्यक्षता को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस वक्त हिंडनबर्ग रिसर्च काफी चर्चा में। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो भी मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं और हिंडनबर्ग के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं माधवीपुरी बुच आखिर कौन है और उनकी क्या हिस्ट्री है। अमेरिकी शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाजार नियामक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति पर अदानी से जुड़ी विदेशी कोष में हिस्सेदारी होने का आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट दावा किया है कि सेबी चेयरपर्सन बुच और उनके पति धलब बुच के पास उस विदेशी कोष में हिस्सेदारी है जिसका उपयोग अदानी समूह के कथित धन की हेराफेरी को लेकर इस्तेमाल किया गया। हालांकि सेबी प्रमुख ने आरोप को पूरी तरह से आधारहीन बताया है। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। उनका कार्यकाल मार्च 2022 से शुरू हुआ था। माधवीपुरी बुच ने अपने स्कूल की पढ़ाई फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल मुंबई और कॉन्वेंट ऑफ जीजस मैरी स्कूल नई दिल्ली से की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टेफेंस कॉलेज में मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने आगे चलकर IIM अहमदाबाद से MBA किया। माधवीपुरी बुच ने साल 1989 में ICICI बैंक के साथ अपने करियर की शुरुआत की। यहाँ पर वह इन्वेस्टमेंट बैंकर और मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे अहम पदों पर रही थी। साल 1993 से साल 1995 के बीच माधवीपुरी बुच ने वेस्ट चेल्सी कॉलेज इंग्लैंड में बतौर लेक्चरर काम किया। 12 साल तक उन्होंने कई कंपनियों के सेल्स, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी थी। साल 2006 से 2011 तक उन्होंने ICICI सिक्योरिटीज में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद वह साल 2011 में सिंगापुर चली गई। यहाँ पर उन्होंने ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल LLP में बड़ा पद संभाला। साल 2013 से साल 2017 तक उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक में बतौर एडवाइजर काम किया। इसके बाद साल 2017 में उन्हें सेबी के फुल टाइम मेंबर के तौर पर नियुक्त किया गया था। साल 2018 में उन्होंने सहारा ग्रुप के खिलाफ आदेश पारित किया जिसमें सेबी के आदेश का उल्लंघन करते हुए निवेशकों से फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर के जरिए जुटाए गए 14,000 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया था। साल 2022 में उन्होंने सेबी के अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाला था। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की रिपोर्ट पर माधवी बुच ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने परिवर्तन कार्रवाई और कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसी के जवाब में हमें ही घेरने और चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया है। इसी बीच कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेबी के पूर्व चीफ उपेंद्र कुमार सिन्हा का नाम भी अडानी ग्रुप से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि कौन है सेबी के पूर्व चीफ उपेंद्र कुमार सिन्हा और उनकी अडानी ग्रुप से क्या रिलेशन है। उपेंद्र कुशवाहा यानी यूके सिन्हा साल 2011 से 2017 के बीच इंडियन सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी के चीफ थे। सेबी के इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रूल्स जैसे टेक ओवर कोड, इन्वेस्टर्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जैसे अमेंडमेंट लाने का श्रेय यूके सिन्हा को जाता है। सेबी चीफ बनने से पहले यूके सिन्हा UTI असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। यहाँ उनका कार्यालय लगभग 6 साल का था। सेबी के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उपेंद्र कुमार सिन्हा के पास ब्यूरोक्रेट का भी अनुभव है। वह वित्त मंत्रालय से संयुक्त सचिव थे। मार्च 2023 में अडानी ग्रुप की कंपनी NDTV ने उपेंद्र कुमार कुशवाहा अगले 2 साल के लिए अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया था। रिपोर्ट के मुताबिक यूके सिन्हा को NDTV के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया गया है।
अगस्त 2022 में अडानी ग्रुप के वीसीपीएल के अधिग्रहण के माध्यम से एनडीटीवी में इनडायरेक्ट फॉर्म से 29.18% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की थी। अडानी ने वीसीपीएल में 100% हिस्सा लगभग 114 करोड़ रुपए में खरीदा था। वीसीपीएल के पास एनडीटीवी की एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 29.18% इक्विटी शेयर गिरवी थे। तो हमारी आज की इस जानकारी में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही द न्यूज़ 15 वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।